बलिया का रहने वाला संदीप 5 महीने से लगातार पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहा था। वह अपनी पत्नी पूनम को ढूंढ रहा था, जो कि 13 जनवरी से गायब हो गई थी और उसने अपने घर में अपने 2 जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया था। अब संदीप को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई है और वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लगातार उसको ढूंढ रहा था और पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहा था। लेकिन पुलिस वाले उसकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे थे और इसी बीच संदीप अपनी कंप्लेंट को लेकर के एसपी ऑफिस पहुंचता है, जहां पर 13 जून 2025 को कोर्ट आदेश देती है पुलिस वालों को कि आप लोग संदीप की पत्नी को ढूंढिए। वो 13 जनवरी से गायब है, यानी कि लगभग 6 महीने का समय हो चुका है और आप लोगों ने उसकी पत्नी के बारे में किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि वो लोग कहाँ चली गई है, उसको किसने भगाया है या उसके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब कोर्ट का आदेश हो जाता है तो इसके बाद पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं और वो लोग उसकी पत्नी पूनम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो क्या थी कहानी पूनम के गायब होने के पीछे? क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से वो अपने घर वापस नहीं आ रही थी, या इसके पीछे की कुछ ऐसी कहानी थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। बलिया के रहने वाले संदीप की मैकेनिक की दुकान है और 2014 में उसकी शादी पूनम के साथ हुई थी। इसके कुछ समय के बाद उसके जुड़वा बेटे जन्म लेते हैं जिनका नाम है लौकुश। उसका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था और परिवार में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि वो अपने बिजनेस से इतना पैसा कमा लेता था कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। इसी बीच में उसकी पत्नी यह कहती है कि मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है। तो उसके बच्चे हो ही चुके थे, बीवी घर में अकेली रहती थी। तो जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसके बाद वो अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर की एक दुकान खुलवा देता है। संदीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो ब्यूटी पार्लर की दुकान है आगे चल करके उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली है। वो अपनी मैकेनिक की दुकान में बिजी रहता था और घर में दोपहर के समय में खाना पीना खाने के बाद में एक बार फिर से अपनी दुकान पर वापस चला जाता था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पत्नी पूनम थी वो ब्यूटी पार्लर में रहती थी और वहाँ पर अपना बिजनेस करती थी। और इसी बीच में पूनम की दोस्ती हो जाती है एक दीपक पांडे नाम के लड़के से। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी, यानी कि एक सोशल मीडिया की साइट के थ्रू हुई थी और दोनों ही एक बहुत बड़े रीलबाज थे, यानी कि दोनों रील बनाते थे। ड्यूट रील जिसको बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके रील बनाते थे और इसी बीच में उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती थी उनके बीच में मोबाइल नंबर की शेयरिंग हो जाती है और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बारे में जो दूसरी ओर संदीप था उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी की ज़िंदगी में एक दूसरे व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है। दोनों आपस में लंबे समय तक एक दूसरे से बात करते थे और जब भी दीपक को मौका मिलता था वह अपनी प्रेमिका पूनम से मिलने उसके ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाता था और यहाँ पर दोनों सोशल मीडिया साइट में रील भी बनाते थे, यानी कि अश्लील रील और वीडियो भी बनाते थे एक दूसरे को टच करते हुए। और इस सब घटना के बारे में उसके पति संदीप को कुछ भी नहीं मालूम था। इन दोनों के बीच का जो लव अफेयर था वो कम से कम 3 सालों से चल रहा था और पूनम अपने अवैध संबंध को आगे इस तरीके से बढ़ा रही थी कि उसके पति को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि उसका रीजन यह था कि वो लंबे समय तक अपनी दुकान में ही रहता था और पूनम अपने ब्यूटी पार्लर में या घर पे रहती थी और इस वजह से वो अपने प्रेमी दीपक से बातचीत भी करती थी और ब्यूटी पार्लर में उससे मिलती भी थी। और वही संदीप अपने मैकेनिक की दुकान में बिजी रहता था और जब वो अपने घर पर वापस आता था तो उसकी पत्नी पूनम इस तरीके से बिहेव करती थी कि उसका किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है। पूनम के बीच में ये जो अवैध संबंधों का रिलेशन था वो 3 साल से चल रहा था और इसी बीच में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो जब बातचीत करने लगते हैं तो वो लोग एक दिन अपने पापा को बताते हैं कि जब पापा आप अब घर से चले जाते हो तो उसी समय एक अंकल घर पर आते हैं और मम्मी उनसे फ़ोन पर भी बातचीत करती हैं और आपकी अनुपस्थिति में वो घर के अंदर ही रहते हैं और वो मम्मी से ब्यूटी पार्लर में ही मिलते हैं। जब संदीप को बच्चों के द्वारा ये बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता है और जैसे ही वो अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता है तो सोशल मीडिया साइट में पूनम के उसके प्रेमी दीपक के साथ बहुत सारे अश्लील वीडियो मिल जाते हैं, जहां पर वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे से लिपट झिपट रहे हैं और इस तरीके के अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में मिल जाते हैं। इसके बाद संदीप अपनी पत्नी पूनम से बातचीत करता है और उससे कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसके बाद भी तुम्हारे ऐसे रिलेशन हैं। तो जो पूनम है वो अपने पति से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और वो उसकी किसी भी तरीके से बातचीत मानने को तैयार नहीं थी।
और इसी बीच में संदीप गुस्सा होकर के एक दिन उसकी पिटाई कर देता है। पिटाई के बाद भी उसकी बुद्धि में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और वो अपने प्रेमी दीपक के प्यार में बिल्कुल पागल होकर रखी हुई थी और उसी के साथ रहना चाहती थी और उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी ओर वह अपने बच्चों और अपने पति को इग्नोर कर रही थी। इसी बीच में एक दिन पूनम अपने प्रेमी दीपक को घर में बुला लेती है और जब संदीप घर में पहुंचता है तो वह देखता है कि प्रेमी के साथ ही ये पड़ी हुई है। वह तुरंत उसको पकड़ लेता है। उसी समय में गांव की पंचायत बुलाता है। गांव की पंचायत में जब ये मैटर पहुंच जाता है तो ये बात पूनम को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और अब उसने ये ठान लिया था कि वो अपने अब घर में नहीं रहेगी और यहाँ से भाग जाएगी। और इसी बीच में पूनम अपने घर की पूरी ज्वेलरी, नगदी, इवन यहाँ तक कि अपने बच्चों के गले में यानी कि लॉकुस के गले में जो लॉकेट पड़ा हुआ था उसको भी तोड़ करके फरार हो जाती है अपनी प्रेमी दीपक के साथ में। जब ये बात संदीप को पता चलती है तो वह अपने बच्चों को लेकर के थाने पहुंचता है और पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बता देता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और वो इसको लेकर के किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करते हैं। लगातार संदीप पुलिस वालों के पास जाता रहता है और उसको पुलिस वालों के पास दौड़ते दौड़ते लगभग 5 महीने का समय हो चुका था। जब वह पुलिस चौकी दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो वह कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में बताता है कि मेरी बीवी 13 जनवरी 2025 से लापता है। मैं लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो अपने प्रेमी दीपक पांडे के साथ गायब हो गई है, लेकिन वो कहाँ गई है इसके बारे में मुझको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उसके साथ भाग गई है और भागते समय वो घर से पूरी ज्वेलरी, नगदी, इवन इनके गले में जो लॉकेट पड़े हुए थे उनको भी नोच करके ले गई है। जब ये बात कोर्ट को पता चलती है तो कोर्ट बोलती है कि पुलिस वाले तुरंत इस केस को रजिस्टर कीजिए और इसकी पत्नी को ढूंढना शुरू कीजिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस वालों ने इस केस को दर्ज कर लिया है और अब वो लोग पूनम और उसके प्रेमिक दीपक को ढूंढ रहे हैं। वहीं उसके पति संदीप का यह कहना है कि वह अपनी पत्नी पूनम को अपने साथ कभी भी नहीं रखेगा, लेकिन वो यही चाहता है कि उसको अपने कर्मों की सज़ा मिले कि वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस उसको पकड़े, उसके कर्मों की सज़ा दे और इसके बाद मैं उसको अपने साथ कहीं नहीं रखूँगा, उसको जहाँ जाना है वो चली जाए। तो इस प्रकार से आज के केस में आपने देखा कि कैसे एक औरत ने अपने बच्चों को छोड़ करके अपने प्रेमी के पास रहने चली गई है। अब उसका प्रेमी ऐसा एक्स्ट्रा क्या उसको दे देगा वो तो वो जाने। लेकिन ये आजकल ऐसे बहुत सारे केस आने लगे हैं। एक जो सबसे ज़्यादा फेमस केस है जो इस समय राजा और सोनम का चल रहा है और एक उससे पहले हुआ था खुशी और सौरभ वाला। तो इस तरीके जो केस आ रहे हैं जहाँ पर पत्नियां अपने पति को धोखा दे रही हैं और ज़्यादातर ये जो केसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले होते हैं, जहाँ पर इन लोगों के या तो पहले से ही किसी के साथ चक्कर रहते हैं या शादी के बाद इनका रिलेशन किसी के साथ बन जाता है और बस थोड़ी समय की खुशी के लिए ये लोग एक ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं जिसके बाद इनको जब बाद में उस बात का रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो ये लोग वापस तो आना चाहते हैं, चाहे सोनम हो, चाहे खुशी हो और चाहे ये महिला पूनम हो। इन लोगों को बाद में अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है और जब ये लोग अपनी पुरानी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो ये कभी नहीं आ पाते हैं और इनको इनके कर्मों का दंड भी मिलता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी तरीके की गलती मत करें। यदि आप कुछ भी काम करने वाले हैं तो सबसे पहले उसके रिजल्ट को ज़रूर सोच लीजिए कि इसके रिजल्ट मेरे मुताबिक आएंगे, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, या मैं आगे चल करके किसी न किसी परेशानी में फंसने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं परेशानी में फंसने वाला हूँ तो प्लीज़ ऐसे काम को मत कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।